जैसा कि आपने अभी कहा कि आप लॉ स्टूडेंट रह चुकी हैं और अभी बहुत सारे मुकदमों पर बात छिड़ी हुई है, जैसा कि हर कोई कह देता है कि फला मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था, और वो अदालतों के पास जाते हैं और अदालतें कह देती हैं कि सर्वे कराएं, और होता ये है कि उस सर्वे के अंदर उस मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति या कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है जिससे साबित हो जाता है कि ये मंदिर था या मस्जिद थी। तो आप एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और आप एक नेता होने के नाते क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुग़लों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुग़लों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे। और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इट वाज ब्रॉट अबाउट इन 91 फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे अगर इसी तरह चलता रहा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था कि 1947 में on the day that we got independence, the character of any place of worship, whatever it was, will remain intact. What the act says. उससे पहले क्या था? We don't care because we were not a country then. राइट, वीवर हमारे अलग अलग हिस्से थे। 1947 में भी हैदराबाद में निज़ामों का राज था, कश्मीर में किसी और का राज था। इन सब को जोड़ कर हिंदुस्तान बना था। तो जहाँ जो था उससे हमें 1947 से पहले कोई मतलब नहीं है। 1947 में हमारे देश जन्मा, हमारा संविधान आया। उस दौरान, उस दिन जो जिसका कैरेक्टर था वो वही रहेगा, और आगे भी जो सरकारें आएंगी उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इनफैक्ट यही बात मैं आज अपनी स्पीच में भी कहना चाह रही थी कि संविधान के प्रावधान होने के बावजूद ये जो गलत नीयत से सरकारें they are trying to exceed the limitations put in place by the constitution. हर रोज़ उसे छेड़ा जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट has to intervene and put it back in its place. But that whole process and the time that process takes, उस वक्त में इतना नुकसान हमारे समाज के ताने बाने का हो जाता है कि जिसकी भरपाई हम कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और इस तरीके के लोअर कोर्ट्स जो ऑर्डर दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई है। उन्होंने कहा है जब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, दैट मीनिंग दैट टिल यू एग्जॉस्ट द राइट टू अपील till the very highest court, there will be no survey. So I'm very grateful to the Supreme Court for this order. But the thing is that the Supreme Court did not have intervened because it was already an act that was in place, and we should abide by that. Today we recently celebrated Constitution Day on the 26th of November, and today we had a discussion about that in the Parliament. पर हम रोज़ तो उसको का उल्लंघन कर रहे हैं, रोज़ उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।